मेरे अभिन्न मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि मेरे कहने पर आपने ज़रूर थोड़ा सा वक्त निकाला होगा और अपने अंतर जगत की यात्रा की होगी। और यदि आपने ऐसा किया होगा तो आपको मज़ा भी आया होगा और कुछ नए तथ्यों से आपकी मुलाकात हुई होगी, अपने ही उन नए तथ्यों से जिससे हम सब अभी तक अनजान से बने रहते हैं। है ना, ये बिल्कुल समुद्र के तल की यात्रा जैसी है। समुद्र ऊपर से आप देखते कि हमें कैसा दिखाई देता है ना, पानी पानी, बस और कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जब आप समुद्र के अंदर जाएंगे, मैंने समुद्र के अंदर की यात्राएं की हुई हैं, तो आप उस दुनिया को देख करके स्तब्ध रह जाएंगे। क्या सुंदर सुंदर कोरल, वनस्पतियां, मछली, जीव, प्राणी क्या लहरा रहे होते हैं, क्या विचरण कर रहे होते हैं। अद्भुत दृश्य होता है। वहां के रंगों की छटाओं को देख करके आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि बाप रे, ये तो समुद्र के अंदर की जो दुनिया है, ये तो समुद्र के बाहर की दुनिया से कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। हमारे अंतर जगत का भी यही हाल है। वो भी जो दुनिया है वो बड़ी अद्भुत है। उसमें वहां सब चीजें आपको मिलेंगी। देखिए, जिस तरह से आप समुद्र के अंदर चले जाएंगे तो वहां आपको चट्टान भी मिलेंगे, पत्थर भी मिलेंगे, सब भी मिलेंगे। तो हमारे अंतर मन में भी ये सब मिलेंगे, लेकिन खूबसूरती भी मिलेगी। तो आपने जरूर यह यात्रा की होगी, मैं मानकर चल रहा हूं। फ्रेंड्स, अक्सर जब मैं सच के बारे में सोचता हूं या जब इसके बारे में बात करता हूं, तो एक बात बताना नहीं भूलता और आज मैं उसे बताना चाहूंगा। और सच बात यह है कि इससे पहले भी हो सकता है कि लाइफ मैनेजमेंट में मैंने इस तथ्य की चर्चा की हो। एक जापानी फिल्म है अकीरा कुरोसावा के, जो महान निर्देशक रहे हैं, रोशोमन गेट, द रोशोमन गेट। अगर आपको ये फिल्म मिल सके, ओटीटी पर तो होगी ही, तो आप प्लीज जरूर देखिएगा। ओटीटी पर देखिए, एक सुविधा यह है कि आप उसको हिंदी टाइटल में भी देख सकते हैं। मैंने ये फिल्म 3 बार देखी, रोशोमन गेट। इस पर जब नाटक खेला गया तो वो भी हम लोग देखने गए थे। रोशोमन गेट वो है क्या? वो बहुत ही सिंपल सी चीज है। होता यह है कि 4 चरवाहे होते हैं जो जंगल में लकड़ी काटने और गाय चराने, भैंस चराने, बकरी चराने गए हुए हैं। बहुत तेज बारिश होने लगती है, तो वहां एक रोशोमन गेट है। सबके सब ये लोग उस गेट के नीचे पहुंच करके आग जला लेते हैं, तापने लगते हैं और बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करने में वो एक घटना की चर्चा करते हैं कि किस तरीके से एक बहुत ही जवान लड़का था, जापानी लड़का था, जो विवाह करके उस जंगल से गुजर रहा था और पता लगा कि इस कपल की हत्या कर दी गई। बस केवल ये है। अब ये जो चारों लोग हैं, ये चारों उस हत्या के बारे में बता रहे हैं कि हत्या कैसे की गई। और मजेदार बात है कि ये चारों के चारों व्यक्तियों ने हत्या होते हुए देखी है। चारों दावा भी कह रहे हैं कि हाँ, मैंने देखा है। और उससे भी मजेदार बात यह है कि जो चारों घटनाओं की जो चर्चा कर रहे हैं, हत्या के बारे में बता रहे हैं, तो चारों के द्वारा बताई गई घटनाएं अलग अलग हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। और चारों का दावा है कि नहीं, हमने हत्या होते हुए देखी है। हत्या होते हुए देखी, चारों दावा कर रहे हैं। सोच करके देखिए। और फिर तुम बैक उसमें सब दिखाते हैं कि जब वो अपनी घटना की चर्चा कर रहे होते हैं तो वही सारे दृश्य उस तरह से आते रहते हैं। अब सवाल यह है कि इसमें सच कौन बोल रहा है? प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, तो यहां तो प्रत्यक्ष, चारों प्रत्यक्ष दे रहे हैं। तो एक घटना के 4 सच कैसे हो सकते हैं? 4 तरह से हत्याएं कैसे हो सकती हैं? और फिर फिल्म के अंत में जो घटना घटित होती है वो तो बिल्कुल चौंकाने वाली ही है। घटना ये घटित होती है कि बाद में जिसकी हत्या हुई है, वो जो नौजवान, जो दुल्हा है, उसकी आत्मा आती है। और आत्मा आकर के जब बताती है कि मेरी हत्या कैसे हुई, तो पता लगता है कि इन चारों ने जो तरीके बताए थे, जो उसकी हत्या हुई थी, वो इन चारों से अलग किसी और तरीके से हुई थी, जो आत्मा स्वयं बता रही है कि मेरी हत्या इस तरीके से हुई। दोस्तों, सत्य के जो डायमेंशंस हो सकते हैं, सत्य की जो चुनौतियां हो सकती हैं, इस फिल्म में बड़ी खूबसूरती के साथ उभारी गई। इसीलिए इस फिल्म को वर्ल्ड के 10 क्लासिकल फिल्मों में से एक माना जाता है। और बड़े सरल और सहज तरीके से सारी फिल्में दिखाई गई हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कोई आपको बहुत ज्यादा कठिनाई होगी समझने में, कोई फिलॉसफी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और सच पूछिए तो हमारे यहाँ का जो जैन दर्शन है, जैन दर्शन की जो महान देन जो मैं मानकर चलता हूं, वो यही है कि उसने स्यातवाद की बात कही। स्यातवाद, स्यात शब्द से ही बना है शायद।
मैं अपनी बात कहता हूं और अपनी बात कहने के बाद फिर मैं उसमें यह जोड़ देता हूं शायद, यानी कि मैं जो कह रहा हूं हो सकता है कि ये सच हो, शायद आप जो कह रहे हैं वो भी सच हो सकता है, वो भी कहेगा शायद। तो जैन दर्शन में जब भी वाद विवाद होते हैं तो उसका अंत इसी शब्द के साथ किया जाता है कि भाई ये मेरा सच है जो मुझे मालूम पड़ता है, शायद इससे आगे भी कोई सच हो तो आप बताइए। सामने वाला फिर अपनी बात रखता है और वह भी फिर यही बात कहता है कि ये मेरी बात है, शायद ये सच हो, लेकिन आप अपनी बात बताइए, शायद आपकी बात सच हो। शायद वाद अद्भुत वाद है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई और याद रखिए गीता सुनाने के बाद कृष्ण ने आदेश नहीं दिया है कि मैं जो कह रहा हूं यही सच है और यही तुमको करना है। कृष्ण ने यही कहा कि यह मेरा मत है, अब तुमको जो ठीक लगता हो तुम करो। ये कृष्ण के शब्द हैं। यह मेरा मत है, मैंने अपनी बात तुमको बता दी, अब तुमको जो ठीक लगता हो तुम वह करो। देखिए उपदेश और फिलॉसफी में यही फर्क होता है। उपदेश तो आपको आदेश जैसा देता है कि नहीं तुमको ये करना चाहिए, लेकिन जो फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, वो आपको आदेश नहीं देता, वो अवधारणा देता है, वो कॉन्सेप्ट देता है, वो विचार देता है कि देखिए ये एक विचार है, ये एक अवधारणा है, आप इस अवधारणा को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और अपने ढंग से अगर ठीक लगता है तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, किसी दूसरे पर काम कीजिए। ये भारतीय दर्शन है, ये भारतीय विचार है। सच को जानने के आप देखिए कि कितने खूबसूरत तरीके बताए गए हैं और सच को हमारे यहां किस तरीके से व्याख्यायित किया गया है। दोस्तों जब ये सच हमारे अंदर उतर जाता है तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि अंदर कितनी स्थिरता और कितनी महान शांति का एहसास होता है। आप भी करेंगे। तो दोस्तों अब 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी और तब इस पर और बातें करेंगे और दूसरे विषयों पर बात करेंगे। अच्छा होगा कि आप सब अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बातें मुझ तक पहुंचाते रहें, नए नए विषय भी सुझाते रहें और मुझे इजाजत दें। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।